बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। चीन और भारत की लड़ाई में भारत के 15 जून को 20 फौजी मारे गए। उसके बाद भारतीय मीडिया मुसलसल ये दावा करता रहा कि चीन का भारी जानी नुकसान हुआ है। इस तरह के दावे किए गए कि हमज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। चीन की जानिब से कुछ दिन पहले इस बारे में बात की गई, तस्दीक की गई कि जानी नुकसान हुआ है। अब उसकी तादाद पहली बार बता दी गई है कि चीन के कितने फौजी जान से गए। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि भारतीय हुक्काम ने अपने फौजियों को एक नए अहकामात की फहरिस्त दे दी है और इसके साथ जो है चीन अब तक खामोश क्यों था, इस बारे में भी बात होगी। और फिर भारत का जो अखबार है डिप्लोमेट, जो इनका ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या बता रहा है ईस्टर्न लद्दाख के हवाले से, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। 15 जून को जो लड़ाई हुई उसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए और उसके बाद नरेंद्र मोदी को पूरे भारत में बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा। इब्तिदा में माना गया 3 फौजी मारे गए हैं, फिर ये तादाद ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद बताया गया कि 20 भारतीय फौजी जान से गए हैं। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा कोई फौजी गिरफ्तार नहीं हुआ, चीन के कब्जे में कोई फौजी नहीं है। फिर उसके बाद वो जाकर रूस के पांव पड़ गए, व्लादिमीर पुतिन ने मुदाखलत की। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी गए लेह, वहाँ से बताया गया कि लद्दाख गए हैं, लेकिन लेह में ही उन्होंने जो तमाम ड्रामा किया और वहाँ पर एक खिताब वगैरह करवाया गया, ये वो यकीन दहानी थी जब व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि आपके फौजियों के बारे में बात कर ली गई है चाइना से और वो रिहा कर दिए जाएंगे। तो फिर इनडायरेक्टली चाइना के पांव पड़ने के बाद जब अपने फौजी रिहा करवा लिए तो नरेंद्र मोदी ने जाके वो ड्रामा किया और फिर भारतीय फौजी जो हैं उनको रिहा कर दिया गया। 10 भारतीय फौजियों को रिहाई मिली। नरेंद्र मोदी की अपने घर में मुसलसल बेइज्जती हो रही थी। वो कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है और फिर वो 56 इंच की छाती जो है वो 28 से भी कम निकली। फिर उसके बाद वो कहने लगे हमारी ज़मीन पर कोई नहीं आया, 1 इंच अंदर नहीं आया, हमारी ज़मीन का 1 इंच हिस्सा अंदर नहीं गया। तो वो भी झूठ मुसलसल साबित होता रहा। और उसके बाद उनकी अपोजिशन, उनके मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया, उनके एनालिस्ट, उनके एक्स आर्मी मैन उनका मजाक उड़ाते रहे। और अब जो इस सिलसिले में ताज़ा तरीन चीज़ हुई है वो ये है कि ईस्टर्न लद्दाख के हवाले से डिप्लोमेट ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इस दावे के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो आखिरी मुज़ाकरात का दौर हुआ, ये मुज़ाकरात का दौर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुख्तलिफ था। गुज़श्ता जो मुज़ाकरात के दौर हुए उसमें इस जगह पर जो भारतीय फौज की हाई कमान है वो और चीनी फौज की हाई कमान, ये चुशुल मोल्डो के पॉइंट पर जाते थे, मिलते थे, मुज़ाकरात होते थे। हर दौर मुज़ाकरात का 14 घंटे तवील, 15 घंटे तवील, सुबह 9 बजे शुरू होता था, रात 10-11 बजे ख़त्म होता था और भारतीय हुक्काम की दरख्वास्त पे मुज़ाकरात हो रहे थे। भारतीय हुक्काम चीनी साइड पर जाते थे, मुज़ाकरात करते थे, वापस आते थे, नामुराद लौटते थे मुसलसल। अब की बार मुख्तलिफ ये था कि मॉस्को में जो 10 सितंबर को चीज़ें तय हुई उनकी रोशनी में ये मुज़ाकरात हुए। तो भारतीय फौजी हुक्काम मौजूद थे, जो इंडियन तिब्बतन फोर्स है उसके हुक्काम मौजूद थे, इस इलाके से जो इनके कमांडर आउटगोइंग हैं और इनकमिंग हैं दोनों मौजूद थे ताकि सिचुएशन को समझ सके। इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद थे भारतीय वजारत खारिजा के हुक्काम भी, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे ताकि चीन से बात की जा सके। चीन की जानिब से भी एक डेलीगेशन था, भारतीय डेलीगेशन 20 अफराद से भी बड़ा डेलीगेशन था। तो अब की बार भी ये मुज़ाकरात कुछ 14 घंटे के तवील मुज़ाकरात थे और इन 14 घंटे तवील मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ भी नहीं हुआ, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। तो फिर इन मुज़ाकरात के बाद अब द प्रिंट ये खबर दे रहा है कि भारतीय हुक्काम ने चीनियों से कहा है कि हम अपने फौजियों को ये बता रहे हैं कि आप यहां इस जगह चीन के फौजियों से डील करने के लिए हालात के मुताबिक फैसला करने में आज़ाद हैं और आप अपनी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक फैसला कीजिए, आप वेपन यूज़ कीजिए, आप गोली चला सकते हैं। यहाँ कुछ मिड 90s का एक मुआहिदा है, उसके तहत दोनों मुल्कों ने ये इत्तेफाक किया हुआ है कि हम वेपन कैरी नहीं करेंगे, हम वो वेपन जिससे गोली चल सकती है हम वो कैरी नहीं करेंगे, बंदूक कैरी नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हाथों पैरों से लड़ाई होती है, यहाँ पर लाठी डंडों से लड़ाई होती है और इस लड़ाई में भारत का जानी नुकसान हुआ। चीन का कितना जानी नुकसान हुआ है, हू ही जिन ने ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा और कहा कि हमारा जानी नुकसान भारत से काफ़ी कम हुआ है और ये पहला मौका था कि चीन की जानिब से कहा गया कि हमारा जानी नुकसान
हुआ है। भारतीय मीडिया इस तमाम अरसे में यह बताता रहा कि चीन का जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। उन्होंने जो 1962 के मारे जाने वाले फौजी थे चीन के, उनकी यादगारें दिखाकर कहा कि ये तमाम जो लाशें, कब्रें हैं और ये जो निशानात हैं, कतबे लगे हुए हैं, ये कतबे उन फौजियों के हैं जो अभी 15 जून को मारे गए थे। बहरहाल ये झूठ साबित हुआ, लेकिन अब जब हू शीजिन ने अपना आर्टिकल लिखा था उसमें उन्होंने बताया कि जानी नुकसान हुआ। हमारा एक फौजी भी जाए तो उसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा जानी नुकसान है, लेकिन हमारा जानी नुकसान भारत से कहीं कम हुआ है। अब भारतीय फौज के ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि चुशुल मोल्डो के मुकाम पर जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है उसमें चीनी ऑफिशियल्स ने हमें बता दिया कि जानी नुकसान कितना हुआ है। तो भारतीय ऑफिशियल्स को कोट करते हुए इस वक्त ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन एक हिस्सा जो भारत का जानी नुकसान होता उसके बराबर है चीन का जानी नुकसान, 4 हिस्सों के बराबर, यानी चीन के 5 फौजी मारे गए हैं। भारतीय हुक्काम जो है वो ये दावा कर रहे थे कि 40 फौजी मारे गए हैं। जनरल वीके सिंह है, ये भारत के साबिक आर्मी चीफ रह चुके हैं, इनका ये कहना है कि चीन का जानी नुकसान कम से कम डबल है, यानी कि 40 फौजी मारे गए हैं। भारतीय ऑफिशियल्स जिन्होंने अभी मुज़ाकरात में शिरकत की वो ये कहते हैं कि अगर चीन ने 5 मान लिए हैं तो चीन का जानी नुकसान आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो इतना तो कम से कम चीन का जानी नुकसान हुआ है। और वो इसकी बात कर रहे हैं कि 15-20 के करीब तो इनके फौजी मारे गए हैं, ये कम से कम बात करते हुए। चीन खामोश क्यों था? चीन ये कहता है कि हम इसलिए खामोश थे कि हम आपकी तरह फौजियों का कितना जानी नुकसान हुआ है ये बताकर अपने लोगों के जज्बात जो है वो भड़काना नहीं चाहते थे। हम ये चाहते हैं कि हमारा जानी नुकसान हुआ है, हम ये मान लेंगे, अपने लोगों को बता देंगे, लेकिन तादाद बताना और हम इसलिए नहीं चाहते कि इससे लोगों में नफरत बहुत ज़्यादा पैदा होती है, इश्तियाल बहुत ज़्यादा पैदा होता है और दोनों मुल्क जंग के और करीब आ सकते हैं। ये भारतीय मीडिया ने मुसलसल किया और फिर ये बताकर कि हम अपने लोगों को ये खुद समझा देंगे, उन्होंने तादाद नहीं बताई, तो इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में जो पागलपन था वो बढ़ता रहा, जिसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो चीन को बहुत ज़्यादा मिला। भारत की फौजी तैयारी, भारत का पागलपन भारत को उस मकाम पर बगैर तैयारी के ले गया और उसके नतीजे में अब जो है वो ट्रकों की कतारें हैं जो जा रही हैं लद्दाख, कि वहाँ हमें राशन जमा करना है, वहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करनी है राशन के लिए, हमारे फौजियों को वहाँ पूरा मौसम सरमा गुजारना होगा। वहाँ जब बर्फ़ पड़ती है तो वो बर्फ़ कद आदम से भी कहीं ज़्यादा ऊंची बर्फ़ होती है, उस बर्फ़ में हमारे फौजियों को रहना होगा। अब वो वहाँ कुत्ते जो है वो रख रहे हैं कि उनकी मदद से जो है अपने फौजियों को गार्ड कर सकेंगे चीनी फ़ौज के ख़िलाफ़। लेकिन इस तमाम हड़बोंग में वो ये भूल गए कि उन्हें अपने फौजियों को वेदर प्रूफिंग भी मुहैया करनी है, यानी अपने फौजियों को वो कपड़े देने हैं जिनकी वजह से वो उस मौसम में सर्वाइव कर सकें। और सर्वाइवल की जंग होगी, यहाँ चीनी फ़ौज से ज़्यादा मौसम से जंग होगी, उसके लिए वो तैयार नहीं है। अब डिप्लोमेट ये कहता है कि ईस्टर्न लद्दाख में इस वक्त जो सिचुएशन है, इन मुज़ाकरात में जो आखिरी दौर हुआ है इनमें भी बात नहीं हुई, LAC पर बात नहीं हुई, इस बॉर्डर पर बात नहीं हुई, और इसके नतीजे में भारत ने करंट सिचुएशन को तस्लीम कर लिया है। भारत ये कहता है कि हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, तो चीन अपनी जगह डटा हुआ है। भारत ने पूरा ईस्टर्न लद्दाख इस पर हार मान ली है, ये तस्लीम कर लिया है और ये चीन के पास जा चुका है। ये स्टेटस को तस्लीम कर लिया गया है, जब मौसम बदलेगा, बर्फ़ ख़त्म होगी, तो उसके बाद ये जगह जो है वो चीन की तस्लीम कर ली जाएगी। ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ये भारत के लिए जो है वो इस वक्त बड़ी कंसर्न की बात है, लेकिन अब इसे दबाने पर तवज्जो दी जा रही है। इसे हासिल करने पर भारतीय हुक्काम, नरेंद्र मोदी की हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि उन्हें अपनी सलाहियत का, अपनी तैयारी का, अपनी फ़ौज का अंदाज़ा बखूबी हो गया है। मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में।